जाओ ना, चलिए। तो जिस बारिश का हम इतना ज़्यादा वेट कर रहे थे वो इतना बढ़िया बारिश हुई है। अभी 2 दिन से मतलब काफ़ी बारिश हुई है। गर्मी तो बढ़ गई है लेकिन बारिश भी हो रही है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज सुबह जो कुलदेवी की पूजा होती है मैंने कर लिया। जो नॉर्मल पूजा होती है वही है। वैसे मैंने सिर्फ मान के यहाँ पे अपने घर में कर रही हूँ। और बाकी जो मेन जो कुलदेवी का मंदिर है ना वो मेरी जेठानी के घर में है, तो मैंने बस माना हुआ है और यहाँ पूजा किया है। ये पूजा पाठ वगैरह मैंने कर लिया। और साथ में पानी की किल्लत है तो मैं पीने के लिए तो पानी कैन मंगवा रही हूँ। पहले तो बोतल ख़रीदा लेकिन मुझे लगा कि उतना ना ऐसे होगा कि बोतल ख़रीदेंगे, तो कैन मंगवा लिया था। वो भी आज खाली हो गया था, परसों मंगवाया था, तो उस बोतलों में भर के और यहाँ पे रख लिया है। बाकी पानी की किल्लत है तो इसलिए इन सब में ना पानी भर भर के रखते हैं। इन सब में देखिए थोड़ा बहुत जैसे खाना बनाने के लिए चाहिए होता है। और मैंने दही जमाया हुआ है। शायद ही कोई दही जमाने के लिए ना नीचे पानी का यूज़ करता होगा, ठंडा पानी का। मुझे इसलिए करना पड़ता है कि यहाँ पे ना चींटियाँ इतनी ज़्यादा लगती हैं कि मैं परेशान हो गई। और मेरे पास फ्रिज है नहीं, तो देखिए यहाँ पे दही जो जमाया है ना, तो मैंने कुछ इस तरीके से रखा है जिससे कि इसमें चींटियाँ ना लगे, क्योंकि 3-4 दिनों से यही हो रहा है। मतलब पहले आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फैली हुई हैं। और ये इडली सांभर और चटनी मेरी जिठानी जी ने भिजवाया है। दे के गई हैं कि आज नाश्ता यही कर लो। तो ये रही मेरी जेठानी जी। थोड़ी सी मैं भी हिचकिचाती हूँ इसलिए मैं नहीं ले रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि लो इनका। तो देखिए आज फिर सुबह सुबह मैं नहा धो के तैयार हो गई कि आज ना मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक्सरसाइज तो ज़रूर करूँगी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज किया है 1 घंटे का। और साथ ही मैंने नहाई धोई, अपने कपड़े धोए। यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना तो वॉशिंग मशीन है ना फ्रिज वगैरह है, तो बहुत सारी दिक्कत है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक फ्रिज ले लूँ छोटा सा। कभी आऊँगी जाऊँगी तो फ्रिज काम आएगा, क्योंकि बिना फ्रिज के ना दूध वगैरह रखने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब पैकेट भी मिलता है तो थोड़ा दूर है यहाँ पर मार्केट, तो वहाँ से लेने के लिए जाना है। अब लेने के लिए भी जाएंगे तो पैदल जाएंगे, और यहाँ पर गाड़ी वाड़ी भी नहीं है तो थोड़ा दिक्कत है। तो मैंने कहा एक छोटा सा फ्रिज लेके रख लूँगी, कभी आऊँगी तो कम से कम सब्ज़ी वगैरह बच जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें ख़राब ही हो रही है। दही जमाती हूँ, दही खट्टी हो जाती है, दूध फट जाता है, तो दिक्कत हो। तो यही सब है। सुबह हो चुकी है। आज मौसम अच्छा है, मतलब धूप नहीं है, थोड़ी ठंडक ठंडक सी है। हवा तो नहीं चल रही है लेकिन हाँ अच्छा मौसम है। काश भगवान बारिश करवा दे, क्योंकि मैं जो सोच के आई थी ना कि यहाँ पे बारिश हो रही होगी, वो तो हो ही नहीं रही है। और गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया मेरा। कल 2 पंखे लगवाए थे जो मैंने वीडियो में डाला हुआ है कि एक पंखा था हॉल में, लेकिन उससे ना पूरा हवा नहीं जा रहा था, तो इस वजह से एक और पंखा लगवाया। कुछ चीज़ें और ठीक करवाई, जैसे वो बिल्कुल ही पंखे को छत में लगा दिया था, तो उसमें रॉड लगा लगा करके उसको नीचे किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे करके। अब जा रही हूँ मैं सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी में ना ये सतपुड़िया बोलते हैं, छोटे छोटे तोड़ी होते हैं जैसे, वो है। पर मैं सोच रही थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाऊँ। और मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि ना मेरा नेट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो मैं हॉटस्पॉट लेकर के करना चाहती हूँ, लेकिन कल भी देर हो गई कुछ कुछ करते हुए। लोग बहुत आते हैं जाते हैं, तो बात करने में ना बहुत टाइम चला जाता है मेरा। तो यहाँ पर कुछ बर्तन वर्तन रखती हूँ, थोड़ी सब्जी इधर भी आ गई। मतलब किचन का जो सामान है वो तो मेरे पास है ही नहीं, थोड़ा बहुत ज़रूरत का मैंने ले आई थी वहीं से, और बस वही है। बाकी इधर से ऐसे करके घूम के है बहुत बड़ा किचन, लेकिन इसको मैं छोटा करवाऊँगी। ये कह रहे हैं कि इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बस दोनों साइड से काट दो और ये सही बन जाएगा। मुझे तो लगा शायद से छीलना पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं नहीं, इसको बिना छीले भी बना सकते हो। तो इसमें 3-4 तो मुझे लग रहा है कि सड़ा हुआ ही निकलेगा, बाकी जो ठीक होगा वो उसका मैं बना लूँगी। मैं ना अभी यहाँ बैठी हुई हूँ क्योंकि सब्जी काटने के लिए यहीं पे बैठ गई हूँ बाहर में। यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, सब इधर उधर गए हैं।
तो ना सामने बारिश हो रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बारिश हो रही है। अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ना, खोलिए तक बारिश हो रही है, बूंदे ना सड़क पे पड़ रही हैं। मज़ा आ गया। और यहाँ मैं सब्जी काट रही हूँ। तो बाहर बारिश हो रही है, मैंने थोड़ी सी खिड़की खोल दी है और यहाँ पे सब्जी चली हुई है। यहाँ पर तो पानी पूरा भर गया। त्या कह रहा छू ना जी, एक छोट छिन टॉयलेट बना लिया एठन पहले। क्या है, क्यों काँव काँव कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए कितना सारा पानी बैठ गया। आप हटाना है इसको। इसमें ना, इसमें पता है मिट्टी भर दो और एक पौधा लगा दो, इतना बढ़िया बनता है इसका। सुनो लो, अभी एक बारिश हुई है और सारे तरफ ना इतना हरा हरा हो गया बिल्कुल। चलो भैया कपड़े फैला लेती हूँ मैं। यहाँ पर पुराना बक्सा है जो कि मेरी शादी का, उसको उतारा है। कुछ घर का सामान है तो ये अपना फैला के और बाहर बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस पे ना छज्जे पे बहुत सारा सामान रखा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो ये पाइप वगैरह बहुत ही काम की है, तो इसको दोबारा से रख देंगे, गत्ते गत्ते को फेंक देंगे क्योंकि ये इतना ज़रूरत का नहीं है। बाकी मैंने खाना चढ़ा लिया और मेरी सब्जियां अभी भी नहीं ख़त्म हो रही है क्योंकि इतनी सारी लग। और यहाँ लाइट आ गई। यहाँ पर ना लाइट आती जाती रहती है, तो इसीलिए कभी रोशनी रहती है, कभी नहीं रहती है। तो अब जा कर के इनको फुर्सत मिली है, इन्होंने सुबह से ही इसको निकाल के रखा हुआ है। ये है कुछ नहीं, घर जो बना था उसमें से बचा हुआ कुछ सामान है, जिसे ये ठीक करना चाहते हैं। और ठीक कर देंगे तो सही रहेगा, अपना सही से ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ तोरी की। सब्जी बन चुकी है, यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ। आज मैंने 2 सब्जी बना ली और साइड में मैंने दाल को भी थोड़ा गर्म किया है, जैसे भूनते हैं ना वैसा किया है। और अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है। ये ब्लॉग मेरा 3 दिनों का है, तो तीनों दिन का ही मैं दिखा रही हूँ डेली, जो सुबह से मैंने किया था वो। और यहाँ पर देखिए मूंग दाल है, जिसे मैंने तवा पर सामने वाला घर है ना, उनके यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, इतना अच्छा लग रहा है। मेरे में भी लगा हुआ दूर में, जो आपको दिख रहा है ना रेड गेट के बाद, उसमें मेरा जो पीले वाला फूल है वो में हमारा ही है। इसमें सहजन भी लगा हुआ है, पीला फूल भी लगा हुआ है। और जैसे ही बारिश होती है थोड़ा सा पानी यहाँ आगे लग जाता है। यहाँ पर ना किसी भी चीज़ के लिए ना कोई उपाय नहीं करता, सब बस एक दूसरे पे चिल्लाते रहते हैं। हरियाली तो खूब हो गई है सब जगह, पर खेती वाला पानी नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे ना खेती नहीं हो रही है, एकदम सूखा पड़ा है। बाकी घास वास तो सबके हैं, फूल वूल, लेकिन ऐसे धान या चावल की खेती नहीं हो रही है। और अभी हमारे चौकी खुला, गेट पे ना कोई भी नहीं है क्योंकि इस टाइम पे सब ऑफिस जाते हैं ना। नमस्ते फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है। मैं उठी तो हूँ काफ़ी देर पहले, 6-6:15 बजे उठ गई थी। अभी 7:30 का टाइम है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए आपको लगेगा दोपहर हो चुकी है। कल बारिश हुई है अच्छी वाली, तो इसलिए फूल वगैरह भी खूब बढ़िया खिल गए। ये वाले फूल का मैं कुछ तो बनाऊंगी।
और मौसम अच्छा है पर अंदर तो गर्मी लग रही है। और ये देखिए क्या आ गया। तो ये गेट जो है थोड़ा सा खुला ही रहता है क्योंकि किसी को आना हो जाना हो तो ये नॉर्मल खुला ही रहता है। और शायद यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। और मैं अंदर आ गई क्योंकि बाहर ना कोई देख रहा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। पंखे दोनों चल रहे हैं, 2 पंखे लग गए तो अच्छा लग रहा है, थोड़ी हवा आ रही है। कल से वैसे गर्मी इतनी नहीं लग रही है जो पहले मुझे लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा वाली, वो नहीं लग रही है। लेकिन ना क्या हो रहा है कि उमस है ना, बारिश हुई है तो काफ़ी उमस है, इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा गर्मी लगता है। और आज मैंने एक नई साड़ी निकाली है, पता नहीं मुझे किसने दिया था, मैं यही छोड़ के चली गई थी। मैंने 2 साड़ी ख़रीदी लेकिन वो साड़ी पहनने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो थोड़ी मोटी है साड़ी, ठग लिया मुझे लगता है उस साड़ी वाले ने। तो वो साड़ी मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ, सोचा था उसको पहनूँगी। और मेरे पास कॉटन की और कोई साड़ी मैं लेके आई नहीं, पता नहीं क्या बेवकूफ़ी कर देती हूँ, आती ही नहीं लेके। और अब क्या हुआ कि मुझे पहनने के लिए ना प्रॉपर कॉटन की साड़ी चाहिए, तो मैंने ये साड़ी निकाली है, पता नहीं किसका था। इसके साथ पेटीकोट भी है और ब्लाउज मैंने खुद का अपना लाई हुई थी तो मैच कर गया, मैंने इसी को पहन लिया है। रात भी अच्छी गुजरी है, अच्छी बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई। ऊपर कपड़े डाले थे, वो लगता है गीला हो गया, पर मैं उठाने नहीं गई क्योंकि ना उठाने जाती तो मैं खुद भी गीली हो जाती और पता नहीं फिर मैं उस कपड़े को कहाँ रखती, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं रस्सियाँ वगैरह तो मैं लाई नहीं, तो ऊपर ही छोड़ दिया मैंने। तो रात की बारिश से तो पूरा कपड़ा ऊपर गीला ही होगा। और पानी अभी तक नहीं आया, मतलब पानी का जो स्टोरी है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना, तो मेरा मोटर चल रहा है। और यहाँ गांव में क्या है पता नहीं, कोई प्लम्बर नहीं मिल रहा है, कोई भी प्लम्बर नहीं है। मतलब क्या है, कोई सीखना ही नहीं चाहता है या कोई करना नहीं चाहता है, प्लम्बर का काम ही नहीं करता कोई। दूर से कोई आएगा जिसको 4 दिन से फ़ोन कर रहे हैं लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी मैं रह रही हूँ। मतलब सोच रही थी मैं ब्लॉग बना, तो गाड़ी आ गई थी ना, तो गाड़ी की वजह से मैंने कहा कि बोल नहीं पाऊँगी, बहुत तेज़ आवाज़ हो रही थी। यही गेट के बाहर ही खड़ी है। तो ये देखिए मैंने पूजा कर लिया है। जितने भी ये गुड़हल के फूल हैं ना, अड़हुल बोलते हैं हम लोग, अड़हुल के फूल है ना, तो एक बगल वाली भाभी है वो मुझे दे के जाती है रोज़। मैंने सिर्फ इनको स्थान माना हुआ है, अभी मैंने कोई सजावट वगैरह नहीं की है। अगली बार जब आऊँगी ना तो उस टाइम पे करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इनको थोड़ा सा शुद्ध करके, क्योंकि गंगाजल भी मेरे पास था, और वो सब करके यहाँ पे पूजा करती हूँ। रोज़ ही कर रही हूँ, कई दिन हो गए करते हुए। और देखिए मेरे पास फ्रिज नहीं है ना, तो मैं कैसे चीज़ों को रखती हूँ। यहाँ इसमें ना मिठाई है, पेड़ा है, उसको मैंने कटोरी में रख के नीचे पानी रखा हुआ है। यहाँ बादाम है जो अभी खाना है, और ये दही है। अब यहाँ पे मैं भिंडी काट रही हूँ क्योंकि सोच रही हूँ एक भिंडी की सब्ज़ी और बैंगन की सब्ज़ी 2 बना लूँ। तो इसकी सूखी बनाऊँगी टमाटर और प्याज डाल के, और एक बैंगन की भी ग्रेवी वाली बनाऊंगी वो चावल के साथ खाने के लिए। अब यहाँ पर मेरी शादी वाला ड्रेसिंग टेबल पड़ा है जो कि अब बहुत ही गंदा लग रहा है देखने में। तो इन्होंने बोला कि मैं खुद से इसको कलर कर देता हूँ, डेंट पेंट कर देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए पुराने ज़माने वाला है, तो आज ये उसी का काम कर रहे हैं। और ये जो हमने रजाई मंगवाया ना, ये अभी तक वापस नहीं गया है, क्योंकि वो जो रिटर्न के लिए आया था ना, तो गलती से शायद से पता नहीं कैसे वो रीशेड्यूल हो गया है और अभी तक वो आया नहीं। कई दिन हो गए, मुझे दूसरा भी मंगवाना था पर वो भी नहीं हो पा रहा है। और आज ना बाहर पाइपलाइन बिछा रहे हैं, जो गवर्नमेंट का होता है ना, पाइप नल का होता है पानी का, वो कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मोटर तो चल नहीं रहा है और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, तो शायद वो पाइप लगे तो उसमें पानी आए। वो मतलब यहाँ के गवर्नमेंट वाले काम ना बहुत ही लेजी वाला है, और सब मर्जी भी अपनी बहुत चलाते हैं। जो आस रहते हैं ना यहाँ पे, वो लोग अपनी मर्जी चलाते हैं। बहुत इरीटेशन हो रही है, तकरीबन 2 घंटे से इस बात पे बहस हो रही है कि ये पाइप लगेगा, वो पाइप। अरे भाई आप क्यों बोल रहे हो, उसको जो करना है वो अपना करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो सब अपने अपने लगे हुए हैं। अब वो मज़दूर आया है, सबके हिसाब से चलने के चक्कर में वो कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद लगा रहे हैं। अगर वो पाइप लग गई और पानी आ गया तो फिर तो हमारी थोड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये चिल्लाए जा रहे हैं बाहर, ये कर रहे हैं कलर। एक काम और था, ये हमारा सोफ़ा है ना, इस पे गद्दा नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया, पुराना गद्दा ख़राब हो गया था, तो आज बुलाया है किसी को और ये अपना इधर काम कर रहे हैं। इसकी पहले घिसाई करेंगे, फिर इसके साथ वुडन कलर लगाएंगे।
और फिर ये काम होगा। तीसरा काम भी हमारे घर में चल रहा है, एक गेट लगाना है छत के ऊपर, क्योंकि एक गेट लगा हुआ है लेकिन उससे ना बिल्लियाँ वगैरह आ जाती है। हम लोग 6-6 महीने साल भर नहीं आते हैं तो फिर अंदर आके ना वो तहलका मचाते हैं। मिलते हैं फिर अगले